किसी बड़े शहर में पानी की पाइपलाइन की तरह दिखने वाली ये हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है, जिसकी बड़े शहर या दो शहरों के बीच आवाजाही का तरीका बदल सकता है। ये ढांचा सिर्फ कंक्रीट और स्टील का नहीं, बल्कि उम्मीदों का भी ढांचा है, जो भारत में भी सरपट हवा से उठकर चलने वाली ट्रेन और उसमें सफर का ख्वाब पूरा करेगा। करीब 422 मीटर लंबाई वाले इस हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में एक बड़ी क्रांति की आहट सुनाई दे रही है। भारतीय रेल और आईआईटी मद्रास के संयुक्त प्रयासों से देश ने हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में एक और अहम कदम बढ़ा दिया है। ये तस्वीर आईआईटी मद्रास के थ्रायूर में मौजूद डिस्कवरी कैंपस की है, जहां कंक्रीट और स्टील की मदद से करीब 400 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक यानी एक टेस्ट ट्यूब को तैयार किया गया है, जिसकी पहली झलक एशिया की पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता के सफल आयोजन के दौरान दिखी। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने परियोजना का खास जिक्र किया, जिसके लिए भारतीय रेलवे ने आईआईटी मद्रास को 2 बार $1 मिलियन यानी 8 करोड़ 71 लाख से ज्यादा की रकम मुहैया कराई। हाइपरलूप से जुड़ी इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बार फिर अनुदान के तौर पर 8 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा रकम देने का ऐलान किया। This first pod of 422 meters, first tube, this will really go a long way in developing the technologies. I think time has come when after the first 2 grants of $1 million each, the third grant of $1 million will be given to IIT Madras for further developing the Hyperloop project in a nice way. And once we see the commercial or rather pre-commercial where the product is ready, then within the railway setup we will start the first commercial project. We'll decide a site which can be used for good commercial transportation of, let's say, some 40-50 kilometers. That kind of site we will decide and then we will go for it. हाइपरलूप एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। क्या होता है हाइपरलूप ट्रैक? पॉन्ड या ट्रेन को एक खास तरह के ट्यूब में बेहद तेज रफ्तार से चलाया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से यात्रा बेहद तेज और सुरक्षित बन जाती है। हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड 600 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। भारत में 600 किलोमीटर की रफ्तार पर टेस्ट संभव हो पाएगा। So people do say that we can go up to 400 with levitation, without vacuum, and more than 600 with vacuum. But this is all we have to realize the technology. But theoretical calculation says that these are all possible. इस हिसाब से देखें तो इसमें 300 किलोमीटर की यात्रा महज 30 मिनट में पूरी की जा सकेगी। भारत में हाइपरलूप ट्रेन परियोजना के जमीन पर उतरने की वजह से लोगों को एक नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड का विकल्प मिलेगा।